अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका होस्ट आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। जैसे कि आप मेरी मुख्तलिफ़ वीडियो देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, इसी तरह आज हम मौजूद हैं सगर। ये एक कस्बा है, बड़ा प्यारा सा कस्बा है। ये छम की तरफ जाएँ तो रास्ते में आता है, यानी कि टांडा से छम की तरफ जाएँ नज़दबा गुल कलां। तो ये सगर को एक बहुत तरीही अहमियत है। लेकिन यहाँ पर एक तरीखी मीयत की वजह एक और भी है कि यहाँ पर माई पाक सईदा उनका डेरा है, जहाँ पर लोग बहुत सालों से लोगों का आना जाना है। लोगों का आने जाने की वजह आप बेहतर समझते हैं, यहाँ पर लोगों को कुछ फ़ायदा ना हो, वहाँ पर बार बार लोग नहीं जाते। तो जब सईदा मौजूद थी ज़ाहरी हालत में भी, तो उस वक्त भी लोगों का यहाँ आना, यहाँ पर आकर लोगों के दुख दूर अल्लाह ताला कर देता था, परेशानियाँ दूर होती थी, बीमारियाँ गरीबी कर्जे सब दूर होते थे। तो आज वो तो नगाहों से ओझल है, लेकिन आज उनके भतीजे जनाब सैयद अली रज़ा बुहारी साहब मौजूद हैं। उसी तरह डिप्टी सर अंजाम दे रहे हैं। मई साहबा के बाद उनके भाई शाह साहब के वालिद साहब वो मौजूद थे। अब शाह साहब मौजूद हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। खिदमत का ये एक अजीब सिस्टम है कि इंसानों से भी मोहब्बत, जानवरों से भी मोहब्बत, चरिंद परिंद से मोहब्बत, यह अहले बैत का वसफ़ है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अलम पाक ये बनाया गया। मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर लोग आते हैं और मौला गाजी अब्बास के यहाँ पर आके मन्नतें वगैरह मानते हैं, तो अल्लाह ताला कबूल करता है। उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं, बीमारियाँ कर्जा गरीबी दूर हो जाती है, अल्लाह ताला मेहरबानियाँ कर देता है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर ये नौकरी करने वाले हैं मेरे साथ जवेद। मैं इनसे बात करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। हाँ जी, मैं नाम तो आपका जानता हूँ, लेकिन आप कब से हैं ये नहीं मैं जानता। यहाँ पर कब से ड्यूटी दे रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रईसा हलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। भाईजान, मुझे मैंने अंदाज़ा तो नहीं, हिसाब नहीं रखा हुआ, बाकी काफ़ी अरसा हो गया तकरीबन जो है सरकार पाक की खिदमत में हाज़िर हुए, और जो दिल की हसरत थी वो सरकार ने मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अता किया है। माशाल्लाह मेरे दिल माशाल्लाह। की हसरत थी कि मैं ज़ियारत करबला मुल्ला की ज़ियारत करूँ। तो सबसे पहले मुझे सरकार पाक ने ईरान, इराक, शाम पाक, बीबी मुसाफरा शाम के पाक कदमा मासूमा पाक सैन के पाक बारगाह में भेजा है। अपने घर से भेजा, उनके घर में वापसी पे आया हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी सरकार पाक का मुझ पर करम किया। तो ये बहुत बड़े लाजपाल ये हैं। तो बड़े नसीब की बात है ना ये। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं, उस बारे में पूरा दिन सुना रश रहता है, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, जी जी, अपने मुरादें लेके आते हैं, अल्लाह बेशक ताला बेशक। पूरे करता है। जी जी। कोई इस बारे में बताएं और अलम पाक के बारे में बताएं हमें। अलम पाक ये सरकार गाजी अब्बास सलमदार शहनशाह वफा जैसे 12 इमाम जो हैं वो बाबल वाइज हैं, उनके दरवाज़े पाक पे जाएं और उनकी हाजतें पूरी होती हैं लोगों की। इसी तरह ये सरकार गाजी अब्बास सलमदार शहनशाह वफा जो हैं, ये पाक बीबी की दुआ है, पाक बीबी सईदातुल निसा अल आलमीन अलैहिस्सलाम की पाक बीबी की, ये बीबी पाक की दुआ है और बीबी पाक की दुआ का असर है, और ये भी बाबल वाइज हैं। और इनकी पाक दहलीज पे जो भी आता है, इसमें किसी फ़िरके का तल्लक नहीं है, हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे। तो सरकार हर एक किसी के साथ इसी तरह प्यार कैसे करते हैं जैसे ये सारी हमारी रियाया है। यानी कि तमाम मसलक के लोग आते जी हैं जी। जितने हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी आ जाए वो उन्हें भी फैज़ मिलेगा। मैं कहता यहाँ हूँ पर इंसान की कदर होती है। जी जी, बेशक बेशक। इंसान तो एक पास तरफ ये इतने बड़े लाजपाल हैं, ये हैवानों से, ये हमारे मेरे बादशाह सरकार के नाना जान हैं, मामू जान भी हैं, बाबा अली रज़ा सरकार के मामू जान है, और तकी पीर सरकार के नाना जान है। उनकी खोती थी ये कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो सारी ज़िंदगी ना 6-6 मील भी सफ़र करते थे, उसके ऊपर बैठते नहीं थे। ये सैयद यानी लाजपाली आपको बताने लगा हूँ कि इतने बड़े लाजपाल हैं। तो एक दिन वो बीमार हो गई थी, शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम की वजह से। तो सरकार खोती ऐसे गिरी हुई थी नीचे, तो अपने आखिरी हालात में थी, तो सरकार उसके ऊपर पक्षी जोड़ रहे थे। यानी कि वो उसका दम निकल रहा था वो। हाँ, तो सरकार खड़े हो गए ना ऊपर, वो भी खुद भी बुजुर्ग हैं, वो पक्षी ऐसे जोड़ रहे थे। मैं अचानक उधर से हैं, मैं देख के हैरान परेशान हो गया। मैं क्या इतने बड़े लाजपाल हैं सैयद, इतने बड़े करीम हैं, और जिन लोगों ने इनके साथ जुल्म किए हैं करबला मोहल्ला में, और या आज भी जो इनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो कितने बदबख्त लोग हैं कि जो इंसान तो एक तरफ हैवानों के साथ इस तरह प्यार करते हैं। तो वो सरकार के छोटे बेटे हैं शेरा अली सरकार, अली नकीर रज़ा सरकार बादशाह, वो पास ही आए हैं दौड़ के।
तो शेरा वाली सरकार से ना इनके नाना जान कहते हैं कि दुआ करें इसके ना दम आसानी से निकल जाए, ये बड़ी मुश्किल में हालत में है। तो सरकार पाक, सरकार के छोटे साहबजादे शेरा वाली सरकार जो है ये कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, इसका दम आसानी से निकल जाएगा। जो ही थोड़ी देर से अंदर गए हैं तो अंदर गए हैं, चंद लम्हे गुजरे हैं तो खोती पुरबाश हो गई है। कहता है सरकार जी, मैंने का पूरा वाक़या आपको मैं सैयद पीर फकीर सा सरकार लाजपाली बड़े यहाँ खड़े हो जाइए। तो मैं इनका जो मुझे समझ आई है ये वाक़या बयान कर रहे हैं कि सैयद अली रज़ा बहारी साहब के मामू हैं, तो उन्होंने एक गद्दी रखी थी शौक से, तो वो साथ उसके चलते थे लेकिन उसको ऊपर सफ़र नहीं करते थे। यही मेरा ख्याल कह रहे हैं ऊपर बैठते नहीं थे। आप, मील 2 मील कितना किलोमीटर चले लेकिन उसको साथ पास लेके चलते थे लेकिन उसके ऊपर बैठते नहीं थे। तो जब वो बीमार हुई, उसको इस दुनिया से जाने वाली थी, तो उसके ऊपर पंखा जल रहे थे और इन्हें अपने नवासे को जब आए तो ने कहा कि दुआ करें कि इसकी आसानी से जान निकल जाए क्योंकि ये मुश्किल हालात में है। तो ये बड़े सारे देखें, ये क्रीम ही कर सकते हैं। बेशक बेशक। तो बाकी अच्छा, ये जो यहाँ पर लोग आते हैं काफ़ी सारी तादाद में, पूरा दिन ये डेरा चलता रहता है जी जी बिस्मिल्लाह, और लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। उस बारे में को बताएं, कोई ख़ास याद हो? मेरे तो सोच से ज़्यादा मौजज़ात हैं, कमालात हैं सरकार के। बे औलादों को औलाद मिलती है। जैसी किसी की मुश्किल हो, बीमार हो कोई, यानी कि किसी को डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, तो वो यहाँ पे सगर के वही साहब हैं, वो इस्लामाबाद तक गए हैं। माली लिहाज से कि किसी की चीज़ की कमी नहीं थी उनको। लाखों रुपए, 5 लाख रुपया हो रहे, 10 लाख रुपया उन्होंने वहाँ पे लगाया। तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये हमसे बाहर है, ये नहीं बच सकते, इनको घर ले जाएं और इनकी सेवा करें जितने दिन गुजार सकते हैं। तो वो इस घर के मानने वाले थे। उन्होंने फिर सरकार से रब्ता किया, बाबा अली रज़ा बादशाह सरकार से, माई पाक सरकार से, इनकी पाक औलाद से। तो मशाहद पीर सरकार से वो ज़्यादा प्यार करते थे। मशाहद पीर सरकार को कहते हैं कि मशाहद पीर सरकार आप मेरी मदद करें, मुझे दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊँ। तकी पीर सरकार भी, ऐसे सारे भाइयों ने दुआ की। मशाहद पीर है ना नाम? जी मशाहद पीर सरकार, ये हैं लाजपाल। अभी क्लिप लेते हैं। जी जी। तो इन्होंने फिर कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। तो दूसरे दिन जब टेस्ट लिए, उन्हें गुर्दे वाश होने थे। दूसरे दिन जब टेस्ट लिए डॉक्टर ने, तो डॉक्टर कहता है ये तो गुर्दे वाश हो चुके हैं। ये तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि आपको मैं जवाब दे रहा था कि घर ले जाएं, तो ये कैसे हुआ है? ये आपके पीछे किसी की पीर की दुआ है, आपके सरकार जो है वो लाजपाल है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे सरदार जो हैं, हमारे पीर मुर्शिद जो हैं, वो बहुत बड़े लाजपाल हैं। वो पाक आले रसूल है, पाक सईदतुल नसाल आलमीन की पाक औलाद है, पाक नस्ल पाक हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इनकी सूरत भी और सीरत भी हर लिहाज से जो है बाकिरदार है। इसमें यहाँ पे हर किस्म का तबका, सुन्नी हो, वाबी हो, किसी किस्म का भी मसलक का भी बंदा जो सरकार के पास आ गया ना, वो फिर दोबारा उसका दिल करता है कि मैं यहाँ आता ही रहूँ। और खाली भी नहीं गया, खाली नहीं गया, और खाली भी नहीं जाते। जो जिस तरह की मुराद लेके आते हैं वैसी मुराद माल। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि लोग धागा बांधते हैं, चिरागां करते हैं, इसमें क्या राज है? इसमें बारे में ये असल में अपना अपना एक तरीकाकार है। सरकार के आगे अर्जी पेश करनी है कि मौला हम ये आपके धागा बांध रहे हैं, कोई अर्जी पेश कर रहे हैं, हमारी ये हाजत पूरी हो जाए। तो ये एक निशानी के तौर पे जो है ना वो लगाया जाए। सरकार पाक फरमाते हैं कि बाबा सरकार से कहते हैं कि सरकार हमारी मुश्किल आसान करें, ये हमारा मसला है। तो सरकार पाक फरमाते हैं कि जाएँ आप जाके कोई कपड़ा अलम पाक के साथ बांध दें या धागा बांध दें। तो यानी कि जैसे नहीं बाबल वाए जाए ना, तो इनको एक हाज़िरी देनी है इनके कदमों में। तो वे 12 के सदक़े में, अपने सरदारों के सदक़े में वो मुश्किल कुशा कर दें। यानी कि जैसे सैयद अली रज़ा कह देंगे उससे आगे धागा बांधना अल्लाह ताला पूरा कर देता है। बेशक बेशक। आपका नाम क्या है? शाहिद अली। अच्छा, आप कोई बात बताएंगे हमें? अच्छा, ये जो अभी आप कह रहे थे कि आपने दुआ की उनके लिए, वो जो थे इधर से, उनके लिए दुआ की थी, या अल्लाह ताला ने राम दे दिया, उससे राम आ गया उनको। तो फिर मिले बाद में उनको? वो इतनी बड़ा है। आते जाते रहते हैं इधर, आते जाते रहते हैं। उनसे भी बात करवाएंगे आप। अच्छा, मुलाकात होती रहती है उनसे? हाँ। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने उन्हें शफा अता कर दी। तो बाकी होते हैं 20-20 साल शादी को गुजर गए हैं। ये अलम पाक आपको नजर आ रहा है ना, ये यहाँ के ही लोग हैं। कैमरामैन दिखाएगा आपको ऊपर से। ये 84 फुट कम से कम ऊंचाई है आलम पाक की। बस इधर आ जाए ना, अंदर आ जाएं। तो ये शहबाज साहब हैं यहाँ सगर के ही, तो स्पेन होते हैं, वो यूरोप कंट्री में होते हैं। तो
8 साल उनकी शादी को गुजर गए थे, औलाद नहीं थी उनकी, लाखों रुपए थे, करोड़ों को गाड़ियाँ भी, सब कुछ था, कोठी भी बहुत बड़ी है, यानी कि औलाद से महरूम थे, लेकिन वारस नहीं था उस जागीर का, जायदाद का। तो वो बहुत परेशान था, तो वो सरकार पाक के पास आए। तो आके ना सरकार पाक को फरमाते हैं, कहता है कि सरकार मुझे माली लिहाज से तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ औलाद से महरूम हूँ, मेरी दौलत क्या फायदा उस दौलत का जब पीछे संभालने वाले कोई नहीं। जी जी। तो मेरी आप झोली भर दें, मालिक आपकी निगाह करम से मेरी झोली भर दे, तो मैं 5 लाख रुपए, उसने यानी अपना एक अकीदा बयान किया, ये ऐसे लाजपाल हैं, ये जो के दाने से औलाद भर दे देते हैं, हमारे इतने बड़े लाजपाल हैं। तो अपने अकीदे की उन्हें इजहार किया, उसने कहता है कि मैंने सोचा कि अगर आप मुझे आप बेटा दे दे, अता करते हैं, आपकी दुआ से हो जाए, तो मैं 5 लाख रुपये आपको नज़र करना चाहता हूँ। आप चाहे जहाँ भी लगा दें, जो कुछ कहेंगे, मैं अगर कहेंगे मैं बनवा दूंगा, या अगर आप कहेंगे तो आपको अता कर दूंगा, दे दूंगा, यानी कि उसने अपनी नीयत का इजहार किया। तो सरकार पाक फरमाते हैं कि हमें 5 लाख की ज़रूरत नहीं है, आप तो आपकी अल्लाह पाक की ज़ात आपकी झोली भरे। तो जैसे फिर मालिक को मंजूर हुआ, तो आप जो है आना यहाँ पे, जैसे करना हुआ कर लेना। साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको उसको बेटा दे दिया, वो 6-7 साल का बेटा है माशाल्लाह। अब उसका 8 साल 9 साल के बाद उसको औलाद मिली है, तो वो माशाल्लाह दौड़ता भागता है, काफ़ी जो है बड़ा हुआ है अब। तो जब वो सरकार के पास आया ना, जब बेटा हुआ, तो सरकार पास से कहता है, मौला अब बताएं सरकार, मुझे ये मैंने नियत की हुई है 5 लाख रुपया, अगर आप कहते हैं तो आपको दे देता हूँ, ज़ाहिर जैसे आपने करना है लगा लें, जहाँ भी लगाना है। तो सरकार इतने बड़े लाजपाल हैं, बादशाह फरमाते हैं तो आप जो है यहाँ पे सर मौला गाजी अब्बास का ना अलम 84 फुट लगा दें, ये 5 लाख रुपया लगा के, ये मुकम्मल, हमने 1 रुपया भी इसमें से नहीं लेना, आप यहाँ पे अलम लगा दें सरकार गाजी अब्बास कलमदार का। ये इतने बड़े सही हैं लाजपाल बात। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वाकई जी। ये फिर अलम उसने भाई शहबाज ने जो है सरकार के यहाँ पे लगवाया। ठीक हो गया। मैं अपने जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना पूरा नाम खुद बताएं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद तकी रज़ा है। अच्छा अच्छा, तो आपकी भी माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी चलता रहता है, दिन में लोग आते जाते रहते हैं, तो आप दुआ करते हैं लोगों के लिए? जी करता हूँ। करना चाहिए ना, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें दूर करे। आप सैयद हैं, आपकी ड्यूटी है, क्या है, सैयद की ड्यूटी है ना, अल्लाह ताला ने लगाई है कि आप अल्लाह की मखलूक के दुख दूर करें, जितनी मखलूकें हैं। तो आप दुआ तो करते हैं ना? जी करता हूँ। आपके वालों साहब भी करते हैं, वो भी माशाल्लाह जी, बहुत खुशी की बात है। इनका सवाल टीचर ने ना लिया, सरकार से ना स्कूल पढ़ते हैं ना, तो टीचर ने जर्नल आज के पता है सवाल लेते हैं, सरकार से पूछती हैं कि सरकार तकीवीर सरकार बताएं, अकल बड़ी होती है कि भैंस? हालांकि ये आम सा सवाल है, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अकल बड़ी होती है, यानी कि आपके साथ मेरी इस पे वीडियो बनी है टांडा में, एक अकल बड़ी है भैंस। जी जी, वो काफ़ी चली भी गई, शायद देखी भी हो आपने यूट्यूब पे। तो सरकार पाक ने उसको जो जवाब दिया ना, डबल एम तलीम थी टीचर की, तो वो हैरान परेशान होगी कि सरकार ने जवाब कैसा दिया। सरकार फरमाते हैं, टीचर अगर अकल काम करे ना, तो फिर अकल बड़ी होती है, अगर अकल काम ना करे तो फिर भैंस बड़ी होती है, क्योंकि वो दूध तो देती है। यानी कि इतना बड़ा वो कहती है कि ऐसा सवाल आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, यानी कि जहानत की बात इतना सरकार का जरा वो कहती है कि बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अगर अकल काम ना, बेवकूफ़ इंसान तो जानवर से भी बदतर होता है, जिसका अकल जहालत, तो जो आले मोहम्मद से दूर है वो जाहिल ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? सैयद अली नकीर रज़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, आप भी इधर डेरे पे मौजूद होते हैं? आप भी लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आते हैं इधर? हाँ, ये तो लाजमी होती है, अल्लाह ताला ने ड्यूटी तो लगाई हुई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लाई है कि मेरी मखलूक़ात के दुख दूर करो, ए सैयद अहले बैत की ड्यूटी है, तो आप इसलिए करते हैं ना? हाँ। शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, मैं जैसे कि इस वक्त सगर में हूँ, आपने देखा ये जुए साहब और ये सैयद अली रज़ा बुखारी साहब के साहबजादे हैं, और इन तीनों से भी बात हुई। तो ये सैयद है, आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, अहले बैत हैं, तो बाकी तो उन्होंने खुद भी बता दिया। तो आगे फिर मैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा, इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि अहले बैत की अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, अपने महबूब आखिरी नबी खतवल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद की ड्यूटी है कि ता क़यामत आने वाले जो मखलूक़ात हैं, ख्वाह इंसान हैं, दूसरी मखलूक़ें हैं, उनके दुख दर्द दूर करे।
और अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान पाक में पकीज़ा फरमा दिया, पकीज़ा बना दिया। तो ये इनकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सोचने की है कि ड्यूटी दाद तो करनी दी जाए ना। जो करबला में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो उसके बाद हुआ, जितने भी इमाम हमारे गुजरे हैं उनके साथ जो हुआ, तो ये ड्यूटी को रुकावट डालने वाली बात है। तो ये ऐसे कि ये फिर ये जंग होगी खुदा के साथ। तो इसी तरह आज जो सैयद तमाम मैंने देखा है जो अहले बैत हैं, सैयद है, वो बगैर किसी मसलक, बगैर किसी फ़िरके और बगैर किसी मज़हब के तमाम इंसानों की दुख दर्द दूर करने का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है। इसी तरह दूसरी मखलूक़ात के लिए भी वो ज़रिया बनते हैं। तो आप बेहतर समझते हैं कि अहले बैत को उनकी ड्यूटी को अदा करने दिया जाए, उनके लिए राह में रुकावटें न बनाई जाएँ।